ठाकुर आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जेपी नड्डा के पंजाब दौरे की खबर के साथ। पंजाब दौरे से पहले ही जेपी नड्डा का विरोध शुरू हो चुका है। जी हां, किसानों ने भी जेपी नड्डा का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब आने पर नड्डा का विरोध किया जाएगा। राजेवाल, बलबीर राजेवाल जो किसानों के नेता है, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। इससे पहले रवनीत बिट्टू ने भी नड्डा का विरोध किया था। नड्डा के विरोध का ऐलान पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की तरफ से भी किया गया है। 19 नवंबर को 3 दिन के लिए पंजाब आ रहे हैं जेपी नड्डा। दरअसल जेपी नड्डा इस दौरान पूरे भारत के दौरे पर है और अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग स्टेट्स में जाकर वो बीजेपी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को और मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के तहत 19 नवंबर को 3 दिन के दौरे पर जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंजाब पहुंचेंगे। उससे पहले ही रवनीत बिट्टू ने नड्डा के विरोध का ऐलान किया था और अब बलबीर राजेवाल, किसानों के नेता, उनकी तरफ से भी विरोध की बात की गई है। मंत्री भेज के देख ले, कोई नहीं जा सके पिंडां 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਏਡਾ ਲੰਬਾ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਜੇ ਵੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਬਲਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਡੱਕਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੈਰ ਪਾ के देखे, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ किस तरह ਆਉਂਦਾ। पंजाब सरकार ने धान की खरीद के कई सेंटर्स बंद कर दिए हैं। धान की ज्यादा आमद के चलते यह फैसला लिया गया है। करीब 4000 खरीद केंद्रों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ 98 मुख्य यार्ड्स पर धान की खरीद होगी। इस बार 170 लाख मीट्रिक टन पैदावार की उम्मीद थी। 16 नवंबर तक, यानी बीते कल तक, यानी सोमवार तक 197 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद हो चुकी है। न्यूज 18 का बड़ा सवाल यह कि कहां से पंजाब में इतना धान आ गया? क्या दूसरे राज्यों से धान पंजाब में आया है? धान की उम्मीद से ज्यादा पैदावार से खरीद एजेंसियों पर सवाल उठते हैं। बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने तक 156 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, लेकिन इस साल 16 नवंबर तक ही 197 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। इस बार अगर धान का 10% उत्पादन ज्यादा भी माना जाए तो 170 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान नहीं हो सकता। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि वाकई इस बार पंजाब में उम्मीद से ज्यादा धान की फसल हुई या धान की खरीद में कोई बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। परमात्मा की मेहर है, परमात्मा ने बख्शिश करती। जिन्ना नुकसान मोदी साहब ने बीजेपी ने पंजाब की दुश्मनी करके किया किसानों नाल, उन्नी ही मेहरबानी की है परमात्मा ने बख्शिश की। इन्ना वधिया मौसम, इन्ना बड़ा सीजन मैं कदे जिंदगी च नहीं देखे। मैनू भी 30-35 साल हो गए ये सरकारां च रहिंदे होए, काम करदे हुए। फूड मिनिस्टर मैं रहा, मंडी बोर्ड का चेयरमैन है। जिड्डी वड्डी बख्शिश इस बार परमात्मा ने पंजाब के किसानों ते पंजाब के लोगों ते कीती है। ईल्ड जिहड़ी 10-12% जिहड़ी है झोने च वध गई। जिहड़ा पिछले साल 167 लाख मीट्रिक टन आया सीगा, वो 197 ते पहुँच गया। इस करके परमात्मा की मेहर चाहिए है, किसी होर दी सानू परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं। जिहड़ा बिट्टू ने कहा ठीक कहा, कला बिट्टू नहीं, सारी दुनिया ही उन्हां दा आण के पता लग जू किन्ने क पानी च है। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस पर रेप के आरोप लगे हैं। लुधियाना की एक महिला ने बैंस पर यह आरोप लगाए, जबकि बैंस अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। विवादों में घिरे बैंस, बलात्कार का लगा इल्जाम, पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत।
लोगों को इंसाफ दिलवाने का दावा करने वाले सिमरजीत सिंह बैंस खुद विवादों में घिर गए हैं और बैंस पर गंभीर इल्जाम भी लग चुके हैं। इल्जाम भी ऐसे कि आपके होश फाख्ता हो जाएं, भरोसा उठ जाए। दरअसल लुधियाना की एक महिला ने बैंस पर बलात्कार के इल्जाम लगा दिए हैं। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देके बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला ने कहा है कि उसकी जमीन वापस दिलवाने के नाम पर बैंस ने उसके साथ बलात्कार किया। 2500-3000 ਦਾ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 1600 ਰੁਪਏ ਗਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20000 ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 5000 ਕਹਿੰਦਾ शाम ਨੂੰ मैं दूंगा। उधर बैंस ने इन इल्जामों को सिरे से नकार दिया है और इल्जामों को सियासत से प्रेरित बताया। बैंस ने कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ उसे दिन वो कंप्लेंट फाइल करवाते जाके। इल्जामों को बेबुनियाद बताने वाले बैंस सत्ता पक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। बैंस का मानना है कि कांग्रेस को लोक इंसाफ पार्टी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही और इसीलिए घटिया हरकतें की जा रही हैं। मेरे उत्ते आरोपों का सिलसिला कोई पहला नहीं हैगा। कदे चिट्टा वेचण वालियां दे नाल संबंध जोड़ के घर दा घराओ, कदे टैक्स चोर, कदे बिजली चोर। असल दे विच पार्टी दी लोकप्रियता जिहड़ी राजनीतिक सत्ताधारी धिर है उहदे हजम नहीं आ रही। आपको बता दें कि महिला की बैंस के साथ हुई चैट भी वायरल हो रही है। हालांकि चैट में कुछ भी इतराज योग नहीं है, पर महिला की तरफ से लगाए गए इल्जाम गंभीर हैं। पुलिस जांच में साफ हो पाएगा कि बैंस पर लगे इल्जाम झूठे हैं या इनमें कुछ सच्चाई है। लुधियाना से जसबीर बराड़ के साथ रोहित गौर, न्यूज़ 18 पंजाब। लॉकडाउन में हजारों प्रवासी मजदूरों की मदद कर सोनू सूद ने खूब तारीफ बटोरी और अब सोनू सूद पंजाब में लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करते नजर आएंगे। सोनू सूद का नाम जहन में आते ही रियल लाइफ का वो विलेन नजरों के सामने आ जाता है जिसकी अदाकारी का हर कोई कायल रहता है। लेकिन कोरोना काल में रियल लाइफ में सोनू सूद विलेन नहीं बल्कि हीरो बनकर उभरे हैं। खासतौर पर लॉकडाउन में इस अभिनेता ने हजारों प्रवासी मजदूरों की जिस तरह मदद की, उनके लिए वो मसीहा साबित हुए। और अब सोनू सूद जल्द ही पंजाब में चुनाव संबंधी जागरूकता फैलाते नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने उन्हें पंजाब सरकार का स्टेट आइकन बनाया। इस बार ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਈਕਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। विधानसभा चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसके लिए सोनू सूद मतदाताओं को जागरूक करेंगे। पंजाब के मोगा जिले से नाता रखने वाले सोनू सूद हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी समेत कई भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। सोनू सूद के साथ साथ गुरदास मान और अभिनव बिंद्रा को भी स्टेट आइकन बनाया गया है। सोनू सूद ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ और गुरदास मान ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਕਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਕਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ। ਉਹ अभी तक 2 स्टार्स ने, अभी एक तीसरा स्टार जुड़ गया साडा। सोनू सूद को स्टेट आइकन बनाने पर राज्यपाल वीपी बदनौर ने ट्वीट कर इस अभिनेता को बधाई दी। साथ ही कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए भी सोनू सूद की तारीफ की। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है जिसके लिए चुनाव आयोग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और कोई भी वोटर वोट डालने से ना चूके इसकी कवायद शुरू की गई है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।
झमाझम बारिश की वजह से ठंड की ठिठुरन तो बढ़ गई है, लेकिन इस बारिश की वजह से किसानों को खासा नुकसान भी हुआ और अब किसान इसके लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम साफ है। कुछ दिन पहले जहां लोगों को खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन एक बार बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है। दिवाली के बाद प्रदूषण कई शहरों में खतरनाक स्तर पर था, आसमान में सफेद आफत का पहरा था, लेकिन एक बारिश ने लोगों को राहत दी है। ये बारिश लोगों के लिए वरदान बन गई और लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। जो बरसात हुई है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बरसात हुई है और इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा है। बरसात का किसान बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ फसलें जैसे सरसों, गेहूं के लिए ये बारिश फायदेमंद बताई जा रही है। यही वजह है कि हरियाणा के नूह के किसान बारिश के बाद खुश हैं। जंगल में पानी नहीं थे, इसलिए बरसात से लोगों के जमींदारों के चेहरे पर रूहानी आ गई है। बरसात में माहौल लगी है सरसों में और गेहूं में भी। जिन लोगों ने बो रखे थे उनके लिए पानी नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए हरे होने की उम्मीदें बन गई हैं, लेकिन बरसात थोड़ी कम हुई है। भले ही नूह के किसान खुश हों, लेकिन कुछ किसानों के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई है। ये तस्वीरें पठानकोट की सरदाना अनाज मंडी की हैं, जहां इन किसानों की फसल मंडी में थी। मंडी प्रशासन की लापरवाही की वजह से पूरी मेहनत पानी पानी हो गई। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 से ज्यादा गांव के किसान अपनी फसल लेकर आते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम आपके सामने है। अब नुकसान से नाराज किसान इसके लिए मंडी प्रशासन और सरकार को जिम्मेवार बता रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आई, लेकिन इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। नूह से कासिम खान, पठानकोट से सुखजिंदर कुमार की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। हिमाचल में भी ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आज धूप खिली है। पूरे प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन कई जगह पानी जम चुका है और सड़कों पर फिसलन बढ़ी है। शिमला के कुफरी में जिन इलाकों में धूप कम पड़ती है, वहां सड़क पर बर्फ जमने से गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। इस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, उसके अनुसार आज पूरे हिमाचल में जो है धूप खिली हुई है, मौसम साफ है। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है तापमान नीचे गिर गया है। इस वक्त हम राजधानी शिमला में हैं। शिमला का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कुफरी, वहां पर हम हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है बर्फ अभी भी जो है नज़र आ रही है। हल्की हल्की जो है बर्फ यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ ही दुश्वारियाँ जो है किस तरह से हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कोहरा जमा हुआ है और यहाँ पर पानी देखिए जम गया है। रात के समय तापमान जो है 0 से नीचे चला जाता है और इसके ठीक आगे जो NH हम आपको जो NH आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सड़क जो है जम गई है। यहाँ पर एहतियात जो है बरतने के लिए कहा गया प्रशासन की तरफ से कि जहाँ जहाँ इस तरह का जो शेडी इलाका है वहाँ पर इस तरह की जो है बर्फ सड़क पर जमी हुई है, पानी जम गया है और यहाँ पर एहतियात से जो है गाड़ी चलानी होगी, ये सलाह जो है यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर ये जो ऊपर से आपको जो गाड़ियाँ नज़र आ रही है, ये किन्नौर की तरफ से आ रही है, किन्नौर, रामपुर, नारकंडा की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आज जो है किसी तरह की दुश्वारी यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन प्रदेश में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े संपर्क मार्ग हैं जो अभी भी कटे हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम जो है साफ रहेगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक कराना के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।